हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीक्षा आनंद और आप सभी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ ईज़। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। मैंने इससे पहले फोनिक साउंड्स के 2 वीडियो डाले हैं। ए से लेके पी तक के फोनिक साउंड्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पूरे डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर चेकआउट करें। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो आइए अब सीखते हैं आगे के अल्फ़ाबेट्स के फ़ोनिक साउंड्स को। तो अगला फ़ोनिक साउंड्स है क्यू का और आर का। तो हम सीखेंगे इसमें क्यू और आर के फ़ोनिक साउंड्स को। तो क्यू का केवल एक ही फ़ोनिक साउंड है जो कि है क्व का, और आर का केवल एक ही फ़ोनिक साउंड है जो कि है र का। अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि हमें क्लियर होगा कि कहाँ क्व का साउंड आ रहा है और कहाँ र का, आर में र का साउंड आ रहा है। तो चलिए, क्यू क्यू का क्व का साउंड आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्वाइट। क्वाइट मतलब संपूर्ण रूप से। क्वाइट क्व का साउंड आ रहा है, क्व का साउंड आ रहा है इसमें। क्वाइट मतलब संपूर्ण रूप से। क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता। क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता। क्वालिटी में आप देखो क्व का साउंड आ रहा है। क्वीन मतलब कि रानी। क्वीन में भी आप देखो कि क्व का साउंड आ रहा है। क्वीन मतलब कि रानी। क्वेश्चन मतलब कि सवाल पूछना। क्वेश्चन मतलब कि सवाल पूछना। तो इसमें भी आप देख सकते हो क्व का साउंड आ रहा है। एक्वायर मतलब कि अधिग्रहण करना। एक्वायर मतलब होता है अधिग्रहण करना। तो आई होप कि आपको क्यू का साउंड समझ में आया होगा कि क्यू के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है क्व का। फिर मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, क्वाइट। क्वाइट क्व का साउंड आ रहा है, क्वाइट। क्वाइट क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी गुणवत्ता। क्वीन। क्वीन क्व का साउंड आ रहा है। क्वेश्चन क्व का साउंड आ रहा है। एक्वायर मतलब अधिग्रहण करना। एक्वायर अधिग्रहण करना मतलब कि क्यू के मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए सब में आप देख सकते हो कि क्व का साउंड आ रहा है, और क्यू के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है क्व का। और आप क्यू के कितने भी वर्ड ले लो सब में केवल एक ही साउंड आएगा, क्व का। अब हम सीखेंगे आर के फोनिक साउंड को जो कि है र का। तो र का, आर का केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है र। जैसे कि रेस्ट। रेस्ट तो आप देख सकते हो इसमें भी र का साउंड आ रहा है। रिवेंज मतलब कि प्रतिशोध। रिवेंज र का साउंड आ रहा है। रिवेंज। रिचुअल्स धार्मिक विधि। जो भी शादी विवाह होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें धार्मिक विधि विधान होता है ना, उसे बोलते हैं रिचुअल्स। रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जिम्मेदार। रिसोर्सफुल मतलब कि साधन। रिसोर्सफुल मतलब होता है साधन। तो आप देखो आर के मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सब में केवल र का साउंड आ रहा है। आर से आप कितने भी वर्ड उठा लो, देख लो, सब में केवल र का साउंड आएगा। मैं फिर से एक बार इसके एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ। रेस्ट, रिवेंज, रिचुअल्स, रिस्पॉन्सिबल और रिसोर्सफुली। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सीखेंगे आगे के फोनिक साउंड, आगे के अल्फाबेट्स के फोनिक साउंड्स को। तो आइए सीखते हैं। तो अब है एस। एस। एस के 4 फोनिक साउंड्स हैं। स, श, श और श। मतलब कि एस के केवल 2 ही साउंड है। मैंने 4 लिखे हैं। एस, श। एस यू अगर साथ में आता है तब हम उसे पढ़ते हैं श। और कोई भी वर्ड में TION आए तो भी हम उसे पढ़ते हैं श। कोई भी वर्ड आप ले लो जिसके लास्ट में TION आ रहा है तो भी हम उसे पढ़ेंगे श। तो एस के केवल 2 ही साउंड है, स और श। ठीक है, ये श हो गया सरिता वाला स, और ये हो गया शलगम वाला श। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स, सी। सी मतलब होता है देखना। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया शी मतलब कि लड़की। शी के लिए, लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं, शी मतलब होता है वह। इसे हम सी नहीं बोलेंगे, सी मतलब हो जाता है देखना। ठीक है, इसे हम शी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे हम शी बोलेंगे, शी ना कि सी। सी सी नहीं बोलेंगे, शी। ठीक है,
अब सलाइन मतलब होता है नमकीन, सलाइन मतलब होता है नमकीन। सेवन, सेवन मतलब होता है सात, सेवन का मतलब होता है सात। तो आप देखो इसमें सौ का साउंड आ रहा है, सौ। सी मतलब कि देखना, सी मतलब होता है देखना। स लाइन, स लाइन मतलब होता है नमकीन, सलाइन मतलब नमकीन। सेवन मतलब होता है सात। तो आपको समझ में आया स का एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको समझ में आया होगा कि स हम कब पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे श श कब पढ़ते हैं। जैसे कि शी, इसे हम सी नहीं पढ़ेंगे, सी, शी, शी, ठीक है, शी पढ़ते हैं। शाइन मतलब कि होता है चमक, शाइन मतलब कि चमक, इसे हम साइन नहीं पढ़ेंगे, साइन नहीं पढ़ेंगे, शाइन, शाइन। इस फिर मैं अगला एग्जांपल लेती हूँ। शिप, शिप मतलब होता है जहाज, ठीक है, शिप मतलब होता है जहाज। और एक एस आई पी सिप होता है, उसे हम सौ बोलते हैं। सिप मतलब कि घूट लगा के, घूट घूट करके जो हम कोई भी लिक्विड का चीज पीते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिप, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे शिप, शिप उसे हम बोलते हैं सिप, ठीक है, उसमें हम ये स का यूज़ करते हैं, सिप एस आई पी में ये स का यूज़ करते हैं। और इसमें एस एच आई पी में शिप मतलब कि जहाज होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं देखूंगी श, एस यू, एस यू अगर साथ में आते तो हम उसे श पढ़ते हैं, श। जैसे शुगर, श्योर, एंश्योर, शुगर, इसे हम सुगर नहीं पढ़ेंगे, सुगर, सुगर नहीं पढ़ते, शुगर, चीनी, श्योर, श्योर मतलब जरूर, एंड श्योर मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है। अब ये लास्ट है श, श टी आई ओ एन। कोई भी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आता है तो हम उसे श पढ़ते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, नेशन, सिचुएशन, लोकेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एस के केवल दो फोनिक साउंड है, स और श, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स का एग्जाम्पल है सी, सी मतलब होता है देखना। सलाइन मतलब नमकीन, सेवन मतलब कि सात, शी मतलब वह, शाइन मतलब चमक, शिप मतलब कि जहाज, श शुगर, श्योर, एंश्योर, इंट्रोडक्शन, नेशन, लोकेशन। आई होप कि आपको एस का फोनिक साउंड समझ में आया हो। अब हम सीखेंगे अगला अल्फ़ाबेट्स के फोनिक साउंड्स को, जो कि है टी। टी के केवल एक ही फोनिक साउंड है, ट का। आप टी से कोई भी वर्ड ले लो उसमें केवल ट का ही साउंड आएगा। जैसे कि ट्रेडिशनल, तो आप देख सकते हो ट का साउंड आ रहा है। टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा। ट्रस्ट मतलब कि विश्वास। ट्रबल मतलब मुश्किल, दुविधा, बाधा, तो उसे बोलेंगे ट्रबल। टीयर मतलब कि आंसू। तो आप देखो ट का, टी का केवल एक ही साउंड है, ट का। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत। टॉल मतलब होता है लंबा। ट्रस्ट मतलब होता है कि विश्वास करना, किसी पे आप विश्वास करते हो ना तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट करना। ट्रबल मतलब कि मुश्किल, मुश्किल। टीयर मतलब कि आंसू। तो आई होप कि आपको टी का फोनिक साउंड समझ में आया होगा, जो कि है ट। अब हम सीखेंगे अगला अल्फाबेट्स के फोनिक साउंड्स को। तो अब हम सीखने वाले यू के फोनिक साउंड्स को। तो आप देख सकते हो यू के चार फोनिक साउंड है, ठीक है। यू के कितने फोनिक साउंड है, चार। तो देखते हैं कौन कौन से। उ, अ, यो, यू, ठीक है। यू के कितने फोनिक साउंड है, चार। उ, अ, यो और यू, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर होगा। जैसे कि फुल, उल, उल, उ का साउंड आ रहा है फुल मतलब कि भरा हुआ। पुश मतलब कि धकेलना, किसी को धकेलते हो, धकेलना, पुश धक्का देना, तो उसे बोलते हैं पुश। उ का साउंड आ रहा है अ, अर्जेंट, अर्जेंट मतलब कि अति आवश्यक, कोई काम अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अर्जेंट, ठीक है। अर्जेंट, तो आप देख सकते हो इस पे अ का साउंड आ रहा है। यो, यो, एल्योर मतलब कि लुभाना, एल्योर मतलब होता है लुभाना। क्योर मतलब कि इलाज करना। तो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। यो में आप देखो कि यो का साउंड आ रहा है एल्योर, क्योर, ठीक है। अब लास्ट है यू, यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय। यूनाइटेड, यू, यूनाइटेड,
तो आई होप कि आपको यू के फोनिक साउंड समझ में आए होंगे। यू के 4 फोनिक साउंड है, ऊ, अ, यो और यू। ऊ का एग्जाम्पल फुल, पुश। अ का एग्जाम्पल अर्जेंट। यू का एग्जाम्पल एल्योर, क्योर। यू का एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड। ठीक है, आई होप कि आपको यू का साउंड समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो अब हम सीखेंगे आगे के अल्फ़ाबेट्स के फोनिक साउंड्स को, जो कि है भी और डब्ल्यू। भी और डब्ल्यू के फोनिक साउंड्स को हम सीखेंगे। भी का है व और डब्ल्यू का भी है व। बस इसमें जब हम बोलते हैं तो बोलने में आप देख सकते हो जैसे कि वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। और डब्ल्यू का है वॉर्म, वॉर्म। तो आप देखो जब हम डब्ल्यू के वर्ड को बोल रहे हैं तो वॉर्म, ये ओट पूरा गोल हो जा रहा है, वॉर्म। तो बस यही फर्क है वी के व का और डब्ल्यू के व का। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर होगा। जैसे कि वी का व, ठीक है, वेरिफिकेशन, 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 वेरिफ वेरीफाई, वेरीफाई। वी के व का एग्जाम्पल है वेरीफाई, जांच करना, ठीक है। वेरिफिकेशन का भी मतलब होता है जांच करना। वॉयलेंस मतलब कि हिंसा, वॉयलेंस मतलब हिंसा। वर्चुअल मतलब कि हकीकत में। वर्मिलियन मतलब कि सिंदूर। वैल्यू मतलब कि कीमत। तो आप देख सकते हो वी के केवल एक ही साउंड है व का। वेरिफिकेशन, वॉयलेंस, वर्चुअल, वर्मिलियन, वैल्यू। वी के आप कितने भी वर्ड उठा लो उसमें केवल एक ही फोनिक साउंड आएगा जो कि है व का। और डब्ल्यू, अब हम सीखेंगे डब्ल्यू के फोनिक साउंड्स को जो कि है व। जैसे वॉर्म, तो आप देखो जब डब्ल्यू के हम वर्ड को बोल रहे हैं तो हमारा ओट, ओट गोल हो जा रहा है। वॉर्म, वॉज, वॉल, वॉरशिप, वॉरियर। तो यही फर्क है वी और डब्ल्यू के वर्ड को बोलने में, उच्चारण करने में। वॉर्म मतलब होता है गरम, वॉज मतलब होता है था, वॉल मतलब कि दीवार, वॉरशिप मतलब पूजा जो हम करते हैं, पूजा। और वॉरियर मतलब होता है योद्धा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा भी और डब्ल्यू के व के व का कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं उसे। तो आई होप कि आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। वी का व वेरिफिकेशन, वॉयलेंस, वर्चुअल, वर्मिलियन, वैल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू का वॉर्म, वॉज, वॉल, वॉरशिप, वॉरियर, ठीक है। अब हम सीखेंगे आगे के अल्फाबेट्स के फोनिक साउंड जो कि है एक्स का। एक्स का केवल एक ही फोनिक साउंड है, आधा क और श। एक्स, कस, 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 कस का साउंड आ रहा है, कस। जैसे बॉक्स, कस। मैक्स, कस, मैक्स। एक्स्ट्रा, एक्स, एक्स्ट्रा मतलब कि अतिरिक्त। तो एक्स का केवल एक ही साउंड है, कस, कस का, कस, कस। बॉक्स, मैक्स, एक्स्ट्रा। बॉक्स मतलब होता है डब्बा, मैक्स मतलब होता है अधिकतम, और एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा एक्स के फोनिक साउंड। एक्स के केवल एक ही फोनिक साउंड है, एक्स का। एक्स से आप कितने भी वर्ड उठा लो, कितने भी वर्ड जिसमें कि एक्स आ रहा है, अगर बीच में आए तो भी और पहले आए तो भी, उसमें सिर्फ केवल क्स का साउंड आएगा। बॉक्स, मैक्स, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम सीखेंगे आगे के फोनिक साउंड्स को, आगे के अल्फाबेट्स के फोनिक साउंड्स को, जो कि है वाई और जेड। तो वाई के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है य का, और जेड के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है ज। ये ज नहीं है, जहाज वाला ज नहीं है, ज है, ज, ठीक है। तो वाई, वाई के पहले वाई के ए का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम क्लियर हो जाए कि वाई का य कब हम पढ़ते हैं। जैसे कि यल, यल, यह आप देख सकते हो वाई का यह साउंड आ रहा है। यल मतलब कि शोर मचाना। यूथ मतलब कि युवा। याहू मतलब जंगली। येलो मतलब तो आप जानते ही होंगे कि पीला होता है। यल मतलब होता है शोर मचाना, यूथ मतलब कि युवा, याहू मतलब कि जंगली, और येलो मतलब कि पीला। तो वाई के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है या का। और जेड का ज, ज। जैसे कि जू, जू चिड़ियाघर, इसे हम जू नहीं पढ़ते, जू, जू नहीं पढ़ते, जू,
चिड़ियाघर। ज़ूम मतलब कि गुनगुनाहट। ज़ूम मतलब कि गुनगुनाहट। और आप ज़ूम का एक वीडियो चैनल भी है जिससे कि हम वीडियो कॉल करते हैं, तो वो भी एक ऐप है ज़ूम का, ठीक है। तो हम इसे जूम नहीं पढ़ते, ज नहीं पढ़ते, ज पढ़ते, ज। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, इसे जेब्रा नहीं पढ़ते, जी ज का साउंड नहीं आता, इसमें ज का साउंड आता है। ज़ेब्रा, ज़ीरो, इसे जीरो नहीं पढ़ते, ज़ीरो पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वाई और जेड के फोनिक साउंड्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वाई के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि य का है, और जेड के केवल एक ही फोनिक साउंड है जो कि है ज का। तो वाई का एग्जाम्पल लेते हैं, यल मतलब शोर मचाना, यूथ मतलब युवा, याहू मतलब जंगली, येलो मतलब पीला। और जेड के एग्जाम्पल लेते जू मतलब कि चिड़ियाघर, जूम मतलब गुनगुनाहट, और एक ऐप भी है जिसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर कोई भी मीटिंग के लिए जूम का इस्तेमाल करते हैं, जूम ऐप का। जेब्रा, ज़ीरो मतलब कि शून्य। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर मेरा वीडियो सच में अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।